गर मोक्ष को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्यूषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। हम अहम में जी रहे हैं, मान को तज कर, ज्ञान को तज कर। हम अहम में जी रहे हैं, ज्ञान को तज कर, ज्ञान को तज कर। घूंट विष का पी रहे हैं, घूंट विष का पी रहे हैं, मान को भज कर, मान को भज कर। झुक न पाया, झुक न पाया मैं विनत हो चूर हो गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को, जिंदगी को लग न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कल उत्तम क्षमा की बात की थी। अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो क्रोध उमड़ता है, और जब हम अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर क्रोध अपने आप कमजोर पड़ जाता है। वो क्षमा भाव आने लगता है। इधर अपेक्षा नहीं की, इधर अपेक्षा की उपेक्षा नहीं हुई, अपेक्षा ही नहीं की, और उधर उधर हमने आत्मज्ञान अंदर पैदा किया, क्षमा भाव अपने आप उत्पन्न हो गया। जब अपेक्षा की उपेक्षा होने लगती है और हमारे अंदर ताकत होती है, तब हमें क्रोध आता है। और जब अपेक्षा की उपेक्षा में हमारे अंदर ताकत कमजोर पड़ जाती है, हम ताकतवर हो जाते हैं, हमारे पास वस्तु आ जाती है। जब वस्तु नहीं आती तो क्रोध उमड़ आता है, और जब वस्तु आ जाती है, हमने जो अपेक्षा की, हमने चाहा हमारे पास एक कार होना चाहिए, हमने चाहा हमारे पास 10 मंजिल का मकान होना चाहिए, हमने चाहा हमारे पास बढ़िया परिवार होना चाहिए, हमने जब ऐसा चाहा और ऐसा हमें प्राप्त हो गया, बढ़िया मकान प्राप्त हो गया, बंगला प्राप्त हो गई, कार प्राप्त हो गई, सब चीज प्राप्त हो गया। अब हमारे अंदर वस्तु मिल गई, वस्तु नहीं मिलती और हम ताकतवर होती तो क्रोध आ जाता, लेकिन वस्तु मिल गई तो मान पैदा हो गया। मेरे पास ऐसा है, तुम्हारे पास नहीं है।
दूसरे को नीचा दिखाने की भावना पैदा हो गई, अपने आप को सुपर बताने की भावना पैदा हो गई। ध्यान रहे, अहंकार को मिटाने वाला है तो ज्ञान है। ज्ञान है वो तो अहंकार को नाश करके ही मानेगा, और ज्ञान ने ही अहंकार को मिटा पाया है और किसी ने भी नहीं मिटा पाया। चाहे भले ही तुम्हारे पास धन हो जाए, धन कोई तुम्हारा अहंकार नहीं मिटा देगा। भले ही तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तुएं आ जाए, वस्तुएं अहंकार नहीं मिटा देंगी। हमारे पास बहुत सारे लोग मानने वाले आ जाएं, हमारी पूजा करने वाले लोग आ जाएं, तो तुम्हारे अहंकार को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन ज्ञान है जो अहंकार को धूल चटा देता है। विचार ये है, ज्ञान अहंकार को धूल चटा देता है। लेकिन कभी कभी लोग ज्ञान का ही अहंकार कर लेते हैं। ज्ञान अहंकार मिटाने के लिए था। जैसे चाकू सब्जी बनाने के लिए होता है, लेकिन लोग उससे जान ले लेते हैं, जबकि चाकू जान लेने के लिए नहीं बनाया जाता। चाकू सब्जी बनाने के लिए, कोई वस्तु बनाने के लिए चाकू बनाया जाता है, लेकिन लोग चाकू से जान ले लेते हैं। गैस है, गैस घर में खाना बनाने के लिए होती है, लेकिन कभी कभी गैस से भी जान ले लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान अहंकार को मिटाने के लिए हुआ था, लेकिन लोगों को ज्ञान का ही अहंकार हो गया। हमें इतना ज्ञान है, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है। अरे क्या तुमने ज्ञान अहंकार के लिए किया था? विचार करिए। आपने स्वाध्याय किया था, समय साथ जी को पढ़ा था, अन्य ग्रंथों को पढ़ा था, क्या तुमने ये सोच के पढ़ा था कि हम इसको पढ़ के अहंकार दिखाएंगे? नहीं पढ़ा था। जब ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया था, तो फिर उस ज्ञान को पाकर के अहंकार पैदा क्यों हो रहा है? यही नहीं समझ पा रहे हैं। यही अज्ञान है कि ज्ञान होकर के भी वह अहंकार पैदा कर रहा है। तो ज्ञान अहंकार पैदा करे तो वो ज्ञान कहां होगा? एक अज्ञानी व्यक्ति अहंकार करे तो लगता है ये अज्ञानी है, मूर्ख है। लेकिन ज्ञानी अहंकार करे तो फिर ये लगने लगता है कि ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। अहम कैसे भी हो सकता है। अहंकार को हमने अंधेरा की संज्ञा दी है। अहंकार अंधेरे के समान है, हमारे जीवन में अंधकार पैदा करता है, हमारे जीवन में शत्रु खड़े करता है, हमारे जीवन को व्यर्थ बनाता है। अहम अंधेरे के समान है, हमें कुछ भी देखने नहीं देता। जब अहंकार आता है कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब अहंकार जाता है तो हमें अपनी आत्मा भी दिखाई देने लगती है। हम ये कहना चाहते हैं अहंकार अंधेरे के समान है, लेकिन मृदुता, विनम्रता उजाले के समान है। विनम्रता उजाला है, मृदुता उजाला है, लेकिन अहंकार अंधेरा है। बस इतना विचार रखिए, अंधेरे में उजाला तो आ सकता है, अंधेरे में उजाला तो आ सकता है, लेकिन उजाले में अंधेरा नहीं जा सकता। उजाला हो, आपके कमरे में उजाला हो, आप अंधेरे को अंदर बुलाएं, नहीं आएगा। और अगर कमरे में अंधेरा हो, आप टॉर्च जला करके उजाले को बुलाएं, वो आ जाएगा। अंधेरे में उजाला जा सकता है। अहंकार में विनम्रता पैदा की जा सकती है, लेकिन विनम्रता में अहंकार पैदा नहीं होता। मृदुता में अहंकार पैदा नहीं होता, अहंकार में विनम्रता हो सकती है। अंधेरे में उजाला जा सकता है। अहंकार जहर के समान है। तो इसलिए कहा है कि अहंकार करने वाला व्यक्ति दुनिया में एक बार नहीं, न जाने कितने बार मरता है। और हम तो ऐसा तुम्हें शास्त्र बता सकते हैं, शास्त्र में लिखा है कि एक अहंकार को करने से व्यक्ति को कितने बार मरना पड़ता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा राजा हो, अगर अहंकार किया है तो फिर तुम्हें नीचे ही जाना पड़ेगा। और अहंकारी नरक में क्यों जाते हैं?
ये भी समझ लीजिए। जो व्यक्ति इस स्टेज पे खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जिस सीढ़ी पे खड़ा है, वो और अपने आप को उस सीढ़ी से ऊपर का बताता है, तुमने जिस स्टेज पे तुम्हें खड़ा होना चाहिए था वहां से तुम ऊपर जाके खड़े हो गए, तो इतने ही नीचे जाना पड़ेगा। जितने ऊपर तुमने अपने आप को बताया है उतना ही नीचे का हिस्सा तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुमने बहुत ऊंचा बता दिया है तो ध्यान रहे सबसे नीचे का स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा सैनिक अपने आप को यशोधर मुनि से भी सुपर बता दिया उन्होंने, और यशोधर मुनि को भी उन्होंने नीचा दिखा दिया। ध्यान रहे मुनिराज बहुत ऊंचे हैं। वो तो श्रावक भी नहीं था उस समय, गृहस्थ था, भोगी था, धर्मी नहीं समझता था, लेकिन उसने अपने आप को मुनि पर भी उपसर्ग करके अपने आप को उनसे भी ऊंचा बता दिया। ध्यान रहे मुनिराज से भी ऊंचा बताया। मुनिराज तो बहुत ऊंचे हुआ करते हैं, सर्वा सिद्धि जाने वाले भी मुनि महाराज, मोक्ष जाने वाले भी मुनि महाराज, इतने ऊंचे महाराज, तुमने अपने आप को, तुम जमीन पे होकर के तुमने अपने आप को ऊंचा बता दिया। तो ध्यान रहे प्रकृति ने उसे ऐसा दंड दिया कि सबसे नीचे का रास्ता दिखा दिया, 7वें नरक का बंद किया। अरे उसके नीचे जा नहीं सकते थे, वरना उसके भी नीचे भेज दी थी। उसके नीचे नित्य निगोद में जाने की परमिशन नहीं है। अगर वहां की परमिशन होती तो फिर 7वें नरक से भी नीचे भेजा जाता। इसलिए कभी बड़ों के सामने अपने आप को ऊंचा ना बताएं, न ज्ञान से न धन से, किसी का भी अहंकार न करें। बड़ों के सामने तो झुकना ही श्रेष्ठ है। बड़ों के सामने अकड़ना श्रेष्ठ नहीं है, झुकना ही श्रेष्ठ है। जितने बड़ों के सामने झुकोगे उतने ही भरोगे, और जितने अकड़े तो तुम्हारे अंदर का भी निकल के बाहर आ जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जरा सा अहंकार जहर के समान हो जाता है, और जरा सा एक जिंदगी का अहंकार न जाने कितनी जिंदगी बिगाड़ देता है। भगवान महावीर का जीव जब समोह शरण में बैठा था, आदिनाथ भगवान ने उपदेश में बताया कि इस धरती पर अगर कोई 24वां तीर्थंकर होगा तो ये मारीच होगा, और वो मारीच उसी सभा में बैठा हुआ था। ये 24वां तीर्थंकर होगा, भगवान महावीर होगा। जब इतना बता दिया तो मारीच के जीव को बड़ा अहंकार आ गया, मैं तो तीर्थंकर होऊंगा, मुझे तो अब कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं कुछ भी करूं फिर भी तीर्थंकर होऊंगा। और ऐसा उसके अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार आकर के उसने आदिनाथ का भी तिरस्कार कर दिया। आदिनाथ भगवान का तिरस्कार किया। आदिनाथ भगवान दुनिया में सबसे ऊंचे मनुष्य कहे जाते हैं, और उनका भी तिरस्कार कर दिया। तो ध्यान रहे उस मारीच के जीव को जरा से अहंकार के परिणाम देखिए, जरा सा अहंकार किया उस मारीच के जीव को, जो 24वां तीर्थंकर होने वाला है, 24वां तीर्थंकर होगा, भगवान महावीर होगा। प्रकृति ने उस पर कोई रियायत नहीं की, उसने जरा सा अहंकार दिखाया। वही मारीच का जीव 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में गया। हम अहंकार का परिणाम बता रहे हैं। कितने बार उसे मरना पड़ा होगा, कितने बार दुर्गति सहन करनी पड़ी होगी। 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया, कितने बार दुख उठाने पड़े होंगे। विचार करिए, एक जिंदगी का अहंकार, कितने जन्मों का दुख। इसलिए अहंकार कभी भी जीवन में ना करें। अहंकार करने से आपको मालूम हो, अहंकार करने से हमारी अंदर का जो ज्ञान है, हमने जो अभी तक ज्ञान अर्जित किया, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अहंकार अंदर के ज्ञान को डैमेज करता है और नए ज्ञान को अंदर आने नहीं देता है। ऐसे समझिए, आपके पास 10 लाख रुपए की पूंजी है और आपने अहंकार किया तो 10 लाख के 5 लाख रह जाएंगे। तो 5 लाख का तो घाटा हुआ, ये अपनी पूंजी का घाटा हुआ, और नई कोई इनकम होगी नहीं। दोनों तरफ से मारे जाएंगे। इसलिए अहंकार
अंदर के ज्ञान को भी नष्ट करता है और बाहर से कोई ज्ञान अंदर आने नहीं देता है, दोनों तरफ से बंद कर देता है। इसलिए अहंकार हमारे जीवन में कभी ना आए। विनम्रता हमारा गुण है, मृदुता हमारा गुण है। यदि मृदुता का गुण आता है तो हम अजर अमर होते हैं, जहर नहीं होते, जहर प्राप्त नहीं करते। अहंकार तो जहर के समान है, एक जिंदगी का कई जिंदगी में हमें जन्म मरण प्राप्त कराता है, दुखों से अनुभव कराता है, दुखों का अनुभव कराता है और दुनिया में पीड़ा ही पीड़ा देता है। अहंकार ने कहीं भी हमें आनंद प्राप्त नहीं कराया। ये बात अलग है कि वो अहंकारी अपने आप को आनंदित समझे, लेकिन वो वास्तविक आनंद नहीं है, वो बहुत बड़ा दुख है। वो समझ रहा है कि आनंद है, और समझने से अगर आनंद हो जाए तो फिर अहंकार में भी आनंद आ जाता है। तो कहते हैं मृदुता अमृत है, अहंकार जहर है। और कहा भी है मान महाविष रूप। महाविष कहा है, विष नहीं। विष होता तो एक जिंदगी में मरती, एक बार विष खा लिया एक ही बार मरती, लेकिन अहंकार का जो विष है वो तुम्हें कई बार संसार में जन्म मरण कराता है। इसलिए अहंकार का विष कभी भी अपने मन में नहीं पाले। ये वाला विष तो तुम्हें जरा सी पीड़ा देगा, थोड़ी देर की पीड़ा देगा, लेकिन अहंकार का विष न जाने कितने जन्मों तक तुम्हें अंधेरे में रखेगा। हम ये कहें गौतम गणधर जब तक अहंकारी थे तब तक उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं था। जब गौतम गणधर इंद्रभूति गौतम 500 शिष्यों को लेकर के घूम रहे थे, एक अहंकार अपने साथ में लिए हुए थे, और ऐसा अहंकार साथ में लिए हुए थे जो उन्हें ज्ञान नहीं होने दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो भगवान महावीर के समूह शरण में आए और भगवान महावीर के समूह शरण में भगवान महावीर को देखा, और देख करके जैसे ही नम्रीभूत हुए, जैसे ही विनम्र हुए और उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की, और जैसे ही मुनि दीक्षा ग्रहण की 4 ज्ञान हो गए उन्हें। विचार करिए, कहां वे कुमति और कुशुद्ध ज्ञान में घूम रहे थे और कहां मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान। जैसे ही विनम्रता धारण की, जैसे ही मृदुता आई, वैसे ही 4 ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गए और गणधर बन गए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हुआ या झुकने से ज्ञान प्राप्त हुआ। पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता तो वे बहुत विद्वान थे। इंद्रभूति गणधर 500 शिष्यों के गुरु थे, इतने सारे शिष्य उनके साथ घूमते थे। भले ही वो अन्य जाति के गुरु थे, लेकिन थे तो विद्वान, कुमति और कुशुद्ध ज्ञान लिए घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही झुके तो उन्होंने वहां जाके शास्त्रों को नहीं पढ़ा, न शास्त्रों को पढ़ा, न किसी गुरु से ज्ञान लिया, न अभी उनसे पढ़े हैं, न गुरुकुल में गए हैं। केवल भगवान महावीर को देखा और देख करके जयति भगवान हेमाम भोजा प्रचार विजंबिता स्तुति करने लगे। और स्तुति की, संस्कृत के ज्ञाता थे, स्तुति की, सिर को झुकाया और कहा मुझे भी जिन दीक्षा दीजिए। और जैसे ही उन्होंने वस्त्र को उतारा, जिन दीक्षा ली, 4 ज्ञान पैदा हो गए, गौतम गणधर बन गए। विचार करिए, कहाँ वो ज्ञान और कहाँ वो कुमति और कुशुद्ध ज्ञान। ज्ञान किससे हुआ? झुकने से हुआ, पढ़ने से नहीं हुआ। उन्होंने पढ़ा नहीं था, सिर्फ झुका था। और झुके तो हम ये कहना चाहते हैं, अकड़ खास मुर्दों की पहचान है। झुकते वही है जो इंसान है। इसलिए अकड़ में कुछ नहीं रखा है और मुर्दे ही अकड़ते हैं। जब तक तुम मरे नहीं हो तब तक तुम्हारे हाथ पांव अकड़ेंगे नहीं, और अगर मर गए तो तुम्हारे हाथ पांव 1 घंटे में ही अकड़ जाएंगे, फिर इन्हें सीधे करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो मुर्दे ही अकड़ते हैं, और मुर्दे उन्हें कहते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञानी लोगों में अकड़ अहंकार होता है, लेकिन ज्ञानी में के अंदर मृदुता और विनम्रता होती है। मृदुता भरती है, विनम्रता हमारे पात्र को भरती है, हमारे ज्ञान को भरती है, ज्ञान बढ़ाती है और ज्ञान भरती है। लेकिन अहंकार तो अंदर का ज्ञान खाली करता है, बाहर से ज्ञान रोकता है, दोनों को नष्ट करता है। अंदर और बाहर
इनकमिंग भी नष्ट कर देता है, इनकमिंग होने नहीं देता और अंदर का डैमेज कर देता है। इसलिए अहंकार विष की जड़ है, जहर है, कई बार मारता है और अहंकार अंधेरा है, विनम्रता उजाला है। विनम्रता से सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान आता है, सम्यक चारित्र आता है। अहंकार तीनों को मिटाता है, अहंकार तीनों को खा जाता है। अहंकार आत्म गुणों का दुश्मन है। अहंकार ने ही तीनों लोक की संपदा को नष्ट कर दिया, लेकिन विनम्रता ने वो संपदा को भर दिया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अहंकार नरक गति में ले जाता है। रावण ने भारी अहंकार किया। क्या अहंकार दिखाया रावण ने? जब बाली मुनि अपनी तपस्या कर रहे थे, ना उन्हें रावण से लेना देना, न कुछ लेना देना, लंका को त्याग दिया उन्होंने, रावण को भी क्या पूरा परिवार छोड़ दिया और आकर के कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। लेकिन जब रावण का विमान ऊपर से निकला तो महापुरुष के ऊपर से कोई विद्या निकलती नहीं है। महापुरुषों के चरणों के प्रताप से विद्या प्राप्त होती है। वो विद्या उनके सर के ऊपर नहीं जा सकती। जब विमान नहीं निकला, विमान रुक गया, तो रावण ने पता किया कि किसने मेरा विमान रोका। तो नीचे मुनिराज खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी विद्या से जाना कि इन मुनिराज के कारण तुम्हारा विमान रुका है। उन्हें गुस्सा आ गई और रावण नीचे आकर के कैलाश पर्वत ही उसने उठा लिया और मान सरोवर में फेंकने वाला था। इतने में बाली मुनि ने 72 जनालयों की रक्षा करते हुए, जनालयों के प्रति विनम्रता धारण करते हुए उन्होंने अपने अंगूठा दबा दिया। वो रावण गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, अहंकार चूर चूर हो गया विनम्रता के सामने। इसलिए फिर मंदोदरी गिड़गिड़ाई, फिर भी महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा अब ऐसा काम मत करना। तो कहने का मतलब ये है कि विनम्रता तो बाली मुनि में दिखाई दी, लेकिन अहंकार उस रावण में दिखाई दिया। आज भी वो दुर्गति का पात्र है। गौतम गणधर जिन्होंने बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अगर भगवान महावीर सामने दिखाई न देते तो गौतम गणधर कभी भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। कभी भी 3 काल में भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। और भगवान महावीर दिखाई दिए और उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हम ये कहें, महापुरुषों के प्रति हमें विनम्र होना चाहिए। महापुरुष हमें आशीर्वाद देते हैं, महापुरुष हमें हमारा कल्याण करते हैं। महापुरुषों से हमारे अंदर सारी धन दौलत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महापुरुषों को कभी भी हम उनका अनादर न करें, उनको विनम्र भाव से उनकी सेवा करें। और अगर अकड़ दिखाई, बहुत पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि नदियां भर गईं, लेकिन देखा सामने एक पहाड़ था, सूखा सा पड़ा था, रंच मात्र भी गीला नहीं था, पहाड़ सूखा सा खड़ा था और पानी इतना बरसा था। जब देखा गया तो लगा नहीं कि पानी बरसा है। पानी बरसता तो पहाड़ भी तो भीगा होता, तो पहाड़ भीगा नहीं था। जब पूछा गया तो ये बताया गया, जो अकड़ता है वो भीगता नहीं है, भीगता वही है जो झुकता है। तालाबों में पानी भरा हुआ था, नदियों में पानी बह रहा था, पहाड़ सूखा हुआ खड़ा हुआ था। हम ये कहें, अहंकार से हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भारतमणि एक लोहे की डिब्बी में लाया गया। नहीं बालजी, भारतमणि एक लोहे की डिब्बी में लाया गया और यह कहा गया इसमें भारतमणि है। लोहे के बॉक्स में भारतमणि रख करके लाया गया, दिखाया गया हम इसमें भारतमणि रख करके लाए हैं, तो किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया कि इसमें भारतमणि है, क्योंकि भारतमणि छूते ही लोहा,
सोना बन जाता है। तो ये कैसा बॉक्स है? जब लोहे के बॉक्स में भारत मणि रखा है तो फिर ये सोने का क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब इसमें भारत मणि है ही नहीं। नहीं, इसमें भारत मणि है। सारे विद्वानों ने नकार दिया, बस उसे खोल के नहीं देखा गया था भारत मणि। इतना बड़ा भारत मणि था, उस बॉक्स में रखा हुआ था, लेकिन बॉक्स सोने का नहीं था। विचार करिए, भारत मणि बॉक्स में होने पर भी बॉक्स सोने का क्यों नहीं हुआ? या तो वो भारत मणि नहीं था, या फिर बॉक्स लोहे का नहीं था। बॉक्स की खोज की गई, मैग्नेट लगाई गई, तो बॉक्स लोहे का निकला। बाहर से तो चेक कर लिया, अब भारत मणि को चेक करना था। भारत मणि को जब उसने निकाल करके दिखाया, भारत मणि हाथ पर निकाल करके दिखाया, देख लो ये भारत मणि है, और उन्होंने भारत मणि देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये भारत मणि है। उन्होंने एक लोहे को उठाया और लोहे के सरिये से भारत मणि को लगाया, सोने का हो गया, असली भारत मणि है। विश्वास हो गया कि असली भारत मणि है। अब प्रश्न ये था कि जब पारस मणि असली था और बॉक्स लोहे का था, तो वो सोने का क्यों नहीं हुआ? बस इतनी सी बात थी। इस बात के ऊपर बात अड़ी हुई थी, सारे विद्वान चौकन्ने थे, आखिर क्यों नहीं हुआ सोने का? तो उसने उसमें से एक कागज निकाल करके दिखाया। उसमें एक कागज बिछा हुआ था, गुलाबी कागज बिछा हुआ था, जिसके ऊपर वो पारस मणि रखा हुआ था, और उस कागज की, एक कागज की परत के कारण वो लोहा सोना नहीं बन सका। एक कागज की परत के कारण। अगर कागज की परत हटा दी जाती तो बॉक्स तत्काल ही सोने का हो जाता, लेकिन कागज की परत ऐसी थी, उस पर लिखा हुआ था अहंकार, मैं अहंकार हूं। ये आत्मा कब की परमात्मा बन गई होती अगर ये अहंकार ना होता? कब की बन गई होती? एक अहंकार की परत ने इस परमात्मा रूपी आत्मा को, परमात्मा को आत्मा बना करके संसार में दुखों को भोगने के लिए मजबूर कर दिया। एक अहंकार ने, उस अहंकार ने भगवान महावीर को इतना घुमाया, इतना रुलाया, कहां कहां कौन कौन सी गतियों में नहीं घुमाया, चारों गतियों में भ्रमण कराया, कई बार नरक में डलाया, कई त्रियंचों में तो न जाने कितने बार गए। ये सारे दुख सहन करते रहे एक अहंकार के कारण। हम ये कहना चाहते हैं, विनम्रता हमारा गुण होना चाहिए, और जिसके अंदर विनम्रता है वो व्यक्ति नियम से भरता है। आप विचार करिए, पुरुष में अहंकार होता है और महिला में विनम्रता होती है। महिला में विनम्रता होती है, वो झुकती है, पुरुष को झुक जाती है, उनके माता पिता को झुक जाती है। लेकिन पुरुष है, अपने ससुर को नहीं झुकता, वो अपने ससुर के सामने भी अकड़ा खड़ा रहता है। हमें झुको, अरे तुम भारी देवता हो, तुम बड़े भारी देवता हो। तो वो दुनिया को तो झुकाता है, लोगों को झुकाता है, खुद नहीं झुकता है। पुरुष अहंकार में अकड़ा खड़ा रहता है। जानिए, अहंकार में पुरुष 10 बार नहीं 50 बार ससुराल जाता है, लेकिन ससुराल की एक दीवार का भी मालिक नहीं बन पाता, ससुराल की एक टेबल का भी मालिक नहीं बन पाता। 50 बार ससुराल जाता है, अहंकार में जाता है। और लड़की अपना घर छोड़ करके विनम्रता पूर्वक आती है, सिर झुकाती हुई आती है, झुक जाती है, आकर के पूरे मकान की मालकिन बन जाती है। विनम्रता हमें मालिक बनाता है, विनम्रता मालिक बनाती है। अहंकार नौकर भी नहीं रहने देता। अहंकार में हम नौकर चाकर हो जाते हैं और विनम्रता में हम मालिक हो जाते हैं। इसलिए मुनि महाराज होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं। आपको नहीं मालूम, आपको लगता होगा मुनि महाराज में बहुत अकड़ होती है। नहीं, मुनि महाराज बहुत विनम्र होते हैं। ये विनम्रता की पहचान जानिए।
मुनि महाराज जहां जाते हैं, आगरा गए तो आगरा जैसे हो गए, दिल्ली गए तो दिल्ली जैसे हो गए, मुंबई गए तो मुंबई जैसे हो गए। वहाँ की समाज अलग अलग तरीके की समाज मिली, सभी समाज में घुल मिल गए और सभी समाज को अपना बना लिया। विनम्र होते हैं। अगर अकड़ हो तो किसी भी समाज के सामने निभे नहीं। अकड़ में अपने भी अपने पास नहीं होते और विनम्रता में पराये भी अपने होते हैं। विनम्रता हो, विनम्रता शकर है, अकड़ तो नमक है। जहां जाएगा उसी को गलाएगा, जहां जाएगा उसी को गलाएगा, उसी को मारेगा। नमक है, किसी भी पेड़ में डाल दो पेड़ ही गल जाए, मिट्टी में डाल दो मिट्टी गल जाए, मकान में डाल दो मकान गल जाए, मिट्टी में डाल दो मिट्टी की ऊर्जा खत्म हो जाए। अहंकार है, कोई भी नहीं चाहता अहंकार। एक बच्चा भी अहंकार को पसंद नहीं करता है। आप बच्चे को गुस्सा करके दूध पिला के तो देखो, आप दूध की बोतल लाओ, पी जल्दी पी, गुस्सा करके तो दिखाओ, वो पिएगा नहीं। और प्रेम से जरा सिर पे हाथ फेरो, बेटा पी ले, हाँ खट से पी लेता है। इसलिए बाप कभी बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, माँ पिला सकती है। माँ उसे पुचकार के, सिर पे हाथ फेर के, थपथपा के उसे दूध पिला देती है, खाना खिला देती है, और बाप ठोक पीट देता है। यही अंतर है। इसलिए अहंकार हमारे जीवन को नष्ट करता है। वो एक कागज की परत ने पारस मणि बॉक्स में होने पर भी बॉक्स को सोने का नहीं होने दिया। एक अहंकार ने हमारी आत्मा को परमात्मा नहीं बनने दिया। हम ये कहना चाहते हैं, अहंकार को नष्ट करिए। ये मद ही अहंकार की जड़ है और मद अज्ञानता में पैदा होता है। इसलिए उस मद को समाप्त करें, और मद को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर विनम्रता आने वाली नहीं है। और मद अज्ञानता के कारण आता है, और अज्ञानता के कारण ही क्रोध आता है। इसलिए उस अहंकार को समाप्त करते जाएं। अहम बढ़ाता जाता है, खुशियां खूब मनाता है। अहम बढ़ाता जाता है, खुशियां खूब मनाता है। गम का बना खिलौना तू, गम का बना खिलौना तू, खुद को भूले रहे यहाँ, भटके जाने कहाँ कहाँ। दुर्लभ ये नर्तन मम समझना आए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है। अहम जहर के समान है। कहते हैं प्राउड इज नॉट ओनली प्राउड बट सीड ऑफ कैंसर टू। अहंकार ही नहीं है, कैंसर का बीज है। जरा सी जगह से खड़ा होता है और पूरे शरीर में जहर फैला देता है। और फिर वो अहंकार कैंसर किए बिना मानता नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम मुनि बन करके, या हमें दुनिया की दौलत प्राप्त हो जाए, ये दौलत अहंकार के लिए प्राप्त नहीं हुई है, ये दौलत झुकने के लिए प्राप्त हुई है। क्योंकि जिस पेड़ में आम लगते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं, जिस पेड़ में फल लगते हैं वे पेड़ झुक जाते हैं, और जिसके पास दौलत होती है वे लोग भी झुक जाते हैं। और अगर दौलत नहीं हो तो पेड़ अकड़ जाते हैं। बांस के पेड़ में कोई फल नहीं आता, इसीलिए वे झुकते नहीं है। आम का पेड़ देखिए जमीन से लग जाता है, जब आम भरते हैं तो जमीन से लग जाता है। ये पेड़ की प्रकृति है ऐसी। इसलिए अगर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमें झुकना सीखें। हम जितने ज्यादा झुकेंगे ज्ञान उतना ज्यादा भरेगा। हम झुकेंगे नहीं तो हम कभी भरेंगे नहीं, हम दुखी ही होते रहेंगे। और
अगर विनम्रता लाएंगे तो विनम्रता से देव गति प्राप्त होती है, विनम्रता से मनुष्य गति तो नियम से प्राप्त होती है। मृदुता से स्वभाव मार्दवम च, जिसका मार्दव स्वभाव है उसको नियम से मनुष्य गति प्राप्त होती है, चाहे वो पुण्य करे चाहे नहीं करे, चाहे वो मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन स्वभाव से ही तो विनम्र होते हैं, उन्हें मनुष्य गति फिर प्राप्त होती है। और विनम्र होकर के कोई धर्म और कर ले थोड़ा सा तो देव गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए धर्म विनम्र लोगों के लिए ही है, धर्म मृदुता के ही लिए है, और मृदुता के बिना धर्म होता ही नहीं है। इसलिए वह धर्म, वह स्वभाव हम अपने जीवन में प्राप्त करें। अकड़ से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, अकड़ से हमें जो मिला है वो भी नष्ट हो जाता है। मुझे अंधे और लंगड़े की बात याद आती है। अंधा और लंगड़े दोनों थे, दोनों एक साथ मिलकर के रहा करते थे। हुआ ये, मेला लगा, अब मेले में कैसे जाएं? अंधे को दिखाई नहीं देता, लंगड़ा चल नहीं पाता है, मेला में जाना है, मेला 2 किलोमीटर दूर है। तो अंधे से लंगड़े ने कहा, तू ऐसा कर, मैं तेरे कंधे पे बैठ जाता हूं और हम तुझे रास्ता बताते जाएंगे और तू चलता जाएगा। दोनों मेले में पहुंचेंगे, तुम गीत सुनना, हम मेले को देखेंगे। तुम मेले के गीत का आनंद लेना और वहां खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे और हम भी देखेंगे, हम भी आनंद लेंगे। हम देखने का आनंद लेंगे, तुम सुनने का आनंद लेना। ऐसा अंधे ने प्रस्ताव रखा। हुआ ये, दोनों मेले में पहुंचे, बड़े खुश हुए, क्या आनंद आया। लेकिन हुआ ये, एक दिन न जाने क्या बात हो गई, दोनों में बिगड़ गई, दोनों लड़ गए। अंधा बोला, देखते हैं तू कैसे जाता है मेला। तो लंगड़ा बोला, मैं भी तुझे देखता हूं तू कैसे जाता है। तू मुझे क्या देखेगा, तुझे तो दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन मैं तुझे देखूंगा कि तू कैसे जाता है। और दोनों लड़ पड़े और अहंकार दोनों में जागृत हो गया। जब दोनों विनम्र हुए थे तो मेला देखने को मिला था, आनंद लिया था, बड़े आनंदित थे। जब अकड़ गए तो ना उन्हें मेला मिल रहा है ना इन्हें मेला मिल रहा है, दोनों अहंकार में अड़ गए। हुआ ये, अब क्या करते? अब वो कहते कि तू झुक, वो कहते तू झुक, कोई झुकने को तैयार नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ, एक उस पेड़ के नीचे बैठ गया, एक इस पेड़ के नीचे बैठ गया, दोनों बैठे थे। अब क्या करें, मेले जा नहीं सकते थे, सारे लोग मेला जाते दिखाई दे रहे थे, वे बेचारे देख देख के रो रहे थे। हुआ ये, उसने सोचा चलो नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, हो सकता है अपना काम कोई सिद्ध हो जाए। अंधे ने नमोकार मंत्र की जाप की, लंगड़े ने भी नमोकार मंत्र की जाप की, दोनों को विद्याएं सिद्ध हुई। दोनों के पास देव आए, देव आया, देव ने कहा बता मांग तुझे क्या चाहिए, हम तुम्हारे नमोकार मंत्र से खुश हुए। अब अहंकार तो पहले से ही भरा था, विनम्रता तो आई नहीं। विनम्रता आती दुनिया की चीजें मांगते, ज्ञान मांगते, दर्शन मांगते, क्या क्या मांग लेते, आंखें ही मांग लेते। लेकिन अब ज्ञान कहां था जो आंख मांग लेते, ज्ञान आंख मांगती। जब ज्ञान ही नष्ट हो गया, अहंकार ने बुद्धि नष्ट कर दी, और लंगड़ा कहता हमें टांग दे दो, हम आराम से मेला चले जाएं। लेकिन जब ज्ञान ही नष्ट हो जाए, अहंकार आ जाए, तो सारा ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो जब दोनों के पास वो देव आए तो दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो दोनों ने मिलकर एक ही बात कही। अंधे के पास पहले देव गया तो अंधे ने लंगड़े की तरफ इशारा करके कहा मैं ये चाहता हूं कि इसकी दोनों फूट जाए, इसकी जो 2 आंखें हैं ना, इसकी दोनों फूट जाए, और मैं यही चाहता हूं। और लंगड़े के पास वो देव गया तो देव ने पूछा बता तुझे क्या चाहिए। वो सामने जो अंधा बैठा है इसकी दोनों टूट जाए। अहंकार ने दोनों के ऊपर प्रहार किया। अगर विनम्रता होती तो वो अपनी टांग मांग लेता,
ये अपनी आंख मांग लेती, दोनों मेला में जाती, आनंद लेती। लेकिन अहंकार हमारी दुर्गति करा देता है। हम ये कहना चाहते हैं उस अहंकार को त्याग करके, अपने अंदर मान को त्याग करके स्वाभिमान पैदा करें, अभिमान को हटा करके अपने अंदर ज्ञान पैदा करें। और अगर अभिमान हटेगा तो ज्ञान होगा, हमारा जीवन सफल होगा। उत्तम मार्दव धर्म उन मुनियों के अंदर देखिए, उत्तम मार्दव धर्म आचार्य विमल सागर महाराज। आचार्य विमल सागर महाराज जब आचार्य सन्मति सागर महाराज थे नरवाली में, तो सन्मति सागर महाराज को कुछ लोगों ने भ्रांति में डाल दिया और ये कहा, महाराज आप तो भट्टाचार्य हैं, विमल सागर महाराज आचार्य हैं। भट्टाचार्य महाराज बड़े होते हैं, आचार्य छोटे होते हैं। जबकि आचार्य सन्मति सागर महाराज आचार्य विमल सागर महाराज जी के शिष्य थे। अब आचार्य पद महावीर कीर्ति महाराज ने उन्हें दे दिया, तो आचार्य पद उन्हें दे दिया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सन्मति सागर जी बड़े हो गए, गुरु से बड़े हो गए। भट्टाचार्य तो भट्टाचार्य है। अरे बड़े बड़े बेटे को पिता ने तिलक कर दिया तो वो अपने चाचा से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, बड़े तो चाचा ही रहेंगे। ऐसे ही आचार्य विमल सागर तो गुरु थे। आचार्य विमल सागर जब नरवाली में आए तो आचार्य सन्मति सागर महाराज वहीं विराजमान थे, चातुर्मास हो रहा था। वहां के लोगों ने, आप भट्टाचार्य हो, आप बड़े हैं, वो छोटे हैं, आप उन्हें लेने नहीं जाएंगे, और ऐसा कहकर के उन्हें भ्रांति में डाल दिया। हुआ ये, सन्मति सागर महाराज अपने सिंहासन पे ही बैठे रहे। आचार्य विमल सागर महाराज मुंगाणा से बिहार करते हुए नरवाली आ गए। अब वो सोच रहे थे सन्मति सागर महाराज है, ये तो अपने शिष्य, ये तो अपन को लेने के लिए आएंगे, और आएंगे तो हम उन्हें गले लगाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और हालचाल पूछेंगे। ऐसा मन में सोच के आ रहे थे। लेकिन क्या मालूम वहां के लोगों ने क्या भर दिया। हुआ ये, अहंकार में आकर के आचार्य सन्मति सागर महाराज उन्हें लेने नहीं गए, मंदिर तक आ गए। मंदिर में भी दर्शन करने चले गए। मंदिर के बाजू में ही धर्मशाला थी, मंदिर के बाजू में 20 कदम बाद, 20 कदम भी जाना है, सामने धर्मशाला थी बाजू में। लेकिन सन्मति सागर महाराज जी निकल करके नहीं आए। महाराज ने परिक्रमा लगा ली, दर्शन कर लिए, मंदिर में भी थोड़ी देर बैठे रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। वे अपने सिंहासन पे ही बैठे रहे, स्वाध्याय ही करते रहे। आचार्य विमल सागर महाराज क्या सोचते हैं? हम तो उत्तम मार्दव की बात बताने जा रहे हैं, उत्तम विनम्रता की बात बताने जा रहे हैं। जब आचार्य विमल सागर महाराज ने देखा कि माहौल में जरा खराबी आ रही है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ कान में उनके बात आई, और जब सन्मति सागर जी नहीं आए तो उन्होंने पूछा क्या उनकी तबीयत खराब है, या वो कहीं सोच गए हैं, या कोई कारण है, क्या बात है? मुझे पता नहीं, वो नहीं आ रहे। आचार्य विमल सागर महाराज बड़े ज्ञानी पुरुष थे, निमित्त ज्ञानी थे। वो अपने स्थान पर गए, और अपने स्थान पर जाते समय उन्होंने कहा कहाँ ठहरना है, दूसरी जगह उन्हें ठहराया गया। तो आचार्य विमल सागर महाराज वहां नहीं गए, वहां अंदर गए नहीं, वहां तक जा करके लौट आए, कहीं माहौल खराब ना हो जाए, समाज के लोग उल्टा सीधा ना सोचने लगे। और वो स्वयं ही गए आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के पास। और सन्मति सागर महाराज जी के पास गए तो सन्मति सागर महाराज सिंहासन पे बैठे ही रहे, और बैठे रहे, आंखें बंद कर ली। डर लग रहा था, हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि गुरु के सामने ऐसा कैसे करे, लेकिन फिर भी वो बैठे ही रहे हिम्मत से। वो उन लोगों को देखते रहे जो लोग उन्हें अहंकार भर रहे थे। तो आचार्य विमल सागर महाराज जाके बोले, तू नहीं आया लेने तो कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आ गया, तू बड़ा हो जा, मैं छोटा ही हूं। और जो ऐसा कहा तो सन्मति सागर महाराज उतर करके गिर पड़े और बोले,
रो पड़े। तो ऐसे अहंकारियों के बीच में बैठ करके, वे अहंकारी लोग बैठे हुए थे, वे उन्हें उल्टा भर रहे थे। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो सामने वाले साधु को भी बिगाड़ देते हैं, अहंकारी लोग। तो आचार्य सन्मति सागर चरणों में पड़ गए और आचार्य विमल सागर महाराज ने उन्हें उठा के गले लगा लिया। तो ये कहें उत्तम मार्दव, ऐसे साधुओं में उत्तम मार्दवता पाई गई। वो गुरु थे, कितने बड़े थे, कितने बड़े होकर के भी वो आकर के झुक गए। तो ये कहें उत्तम मार्दव कि बड़े होकर के भी झुक जाना। आचार्य विमल सागर महाराज जब मुनि विराग सागर महाराज जी को सोनागिर में स्टेशन पर लेने के लिए गए 20पंथी कोठी से, जो 4-5 किलोमीटर है, और गए तो हुआ ये कि आचार्य विराग सागर जी महाराज जो मुनिराज थे, तो वो उस दिन विहार नहीं कर पाए, उनका अंतराय हो गया, तो वो वहीं ठहर गए। और वो शाम को ही पहुंच गए लेने, लेकिन आए ही नहीं। आए नहीं तो फिर लौट के आए, और लौट के आकर के सवेरे फिर गए लेने 5 किलोमीटर। और सवेरे लेने गए तो मुनि विराग सागर जी महाराज जब उन्होंने देखा हमारे गुरु हमें लेने के लिए आए, फिर तो पांव पड़ गए। और उन्होंने कहा गुरुदेव आप क्यों आए हमें लेने? तो उन्होंने कहा बेटा तू भले ही मेरा शिष्य है, लेकिन मैं तुझे शिष्य के नाते लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो तुझ में जिन मुद्रा देख रहा हूं। ये मुनि मुद्रा नहीं है, ये जिन मुद्रा है, ये भगवान की मुद्रा है। मैं तो उसको देख रहा हूं, मैं तुझ में शिष्य नहीं देख रहा हूं। विनम्रता गले से लगा लिया। वे गदगद हो गए गुरुदेव, और उन्होंने कहा धन्य है ऐसे गुरु, ये है उत्तम मार्दव धर्म। तो ऐसा उत्तम मार्दव धर्म हम बड़े हों फिर भी झुकना सीखें, और जो झुकेंगे वे भरेंगे, जो अकड़ेंगे वे खाली रहेंगे। इसलिए हम झुकें और उत्तम मार्दव धर्म अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।